चलो देखते हैं। तो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है अपना, पहले तो इस तरह का थोड़ा स्ट्रक्चर है अपना। देखो, लाइब्रेरी में कोर है, देन डेटा मॉडल्स के अंदर फिर यूआई और स्क्रीन है अलग अलग। स्क्रीन में ये बस स्प्लैश स्क्रीन ही है। एंड देन मेन डॉट है, तो ये मेन डॉट डॉट से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले तो वॉइड मेन, मेन फंक्शन वही एसिंक एंड इन एंड फ्लटर विद वही विजेट फ्लटर बाइंडिंग इंश्योर इनिशियलाइज हुआ कि नहीं हुआ, वो फाड़ में गया। देखो देखो, यहाँ पर ट्राई देन अवेट फायरबेस डॉट इनिशियलाइज है, देन कैची और डिबग प्रिंट फायरबेस नॉट इनिशियलाइज। अच्छा, किसी को फायरबेस का आइडिया है कि फायरबेस है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक ठीक ठीक, देखो देखो तो फायरबेस बेसिकली क्या है कि यार, किसी भी लाइक तुम्हारे प्रोजेक्ट का ना, क्या कि बैक एंड जिसे कहते हैं कि क्या मतलब, प्रोजेक्ट के जो बैक एंड में क्या कहते हैं कि पूरा बैक एंड ही समझ लो कि लाइक बैक एंड का ना एक तरह से इकोसिस्टम है फायरबेस, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है, एंड देन प्रोजेक्ट के एनालिटिक्स वगैरह है कि कितने यूजर चला रहे हैं, कितने कुछ कर क्या कर रहे हैं, मतलब फायरबेस पूरा का पूरा एक सब कुछ एनालाइज भी करता है। एंड बैक वो लाइक उसी के थ्रू तुम वो करते हो, क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन, वो सब भी उसी के थ्रू होता है। और स्टोरेज भी उधर होती है, और बैकएंड भी, मतलब फायरबेस एक तरह से समझो कि यार क्या, जैसे तुम भाई अब क्या, या तो फायरबेस होगा या सुपर बेस होगा, एक बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप से चाहिए ना, कि जहां पर सब कुछ हमारा बैकएंड का जो काम चल रहा है सारा कुछ उधर एनालिटिक्स में मिलता रहे, मैनेज भी हो जाए। तो फायरबेस एक तरह से फायरबेस इज अ बैकएंड, समझ लो फायरबेस बैकएंड सर्विस है, समझे? ठीक है ना। अरे अच्छा, नहीं समझ में आया। क्या बताऊँ, मतलब अरे यार देखो, तुम्हारा कोई भी ऐप होता है, जैसे मान लो क्या, कोई सा भी ऐप है कि जैसे हम यही वाला, चलो क्वेश्चन के एग्जांपल से बताता हूँ। ये वाला ऐप में हम जैसे गेम टाइप से बना रहे हैं, एंड देन दो प्लेयर होंगे, एंड देन प्लेयर क्या, जब गेम खुलेगा तो प्लेयर लॉग इन करेंगे। लॉग इन में क्या होगा, वो अपना ईमेल वगैरह ऑथेंटिकेशन होगी कि ईमेल ठीक है कि नहीं, एक वेरिफिकेशन होगी, उनके मेल पे कोड टाइप से जाएगा कुछ वेरीफाई करने का, जो भी है। तो ये सब हो गया। फिर हमारे ऐप में और बाकी सारा जो बैकएंड चलता है, क्या डेटाबेस वगैरह हो गया, एंड एनालिटिक्स हो गए हमारे ऐप के कि कितने लोग खेल रहे हैं, खेल रहे थे, कितने लाइक टैब्स वगैरह, ये सब एक एनालिसिस वगैरह जो हो गया, ये सब कौन फायरबेस करता है? ये फायरबेस एक क्या प्लेटफॉर्म है जो तुम्हारे किसी भी ऐप का एक बैकएंड चलाता है, ठीक है। बैकएंड, बैकएंड समझ लो क्या, क्या कहूँगा मैं इसे? समझ रहे हो ना फायरबेस का? हाँ, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म जो बैकग्राउंड मैनेज कर रहा है, सॉरी बैकएंड हाँ, मैनेज कर रहा है। करेक्ट। मैंने इसका बनाया नहीं है अभी, पर बनाएंगे, ठीक है, चलो वो छोड़ो। एक सेकंड, किधर गया यार एंड्रॉइड स्टूडियो के। हाँ तो देखो देखो देखो, तो यहाँ पर क्या है कि ट्राई अवेट फायरबेस डॉट, पहले तो इनिशियलाइज कर रहा है, ट्राई कर रहा है लाइक कि फायरबेस अगर है तो इनिशियलाइज हो जाए। सिंस हमने अभी बनाया नहीं है तो इसको थोड़ा ना अभी कमेंट आउट कर रखा है। एंड देन क्या, कैच ई, अगर ये अंदर का नहीं चलता, कैच ई का काम क्या, अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाला लॉजिक नहीं काम कर रहा है तो फिर नया लॉजिक क्या, कि अगर वो नहीं है तो डीबग प्रिंट फायरबेस नॉट इनिशियलाइज, इनिशियलाइज नहीं, वैसा सीन है, ठीक है। देन ऐप रन करा देंगे, और क्लास बनाया,
क्वेस्ट अरीना ऐप, स्टेटलेस विजेट बनेगी, और ये है विजेट बना दिया मेटी, और क्या, डीबग शो चेक मोड बैनर, टाइटल होगा क्वेस्ट अरीना करके, थीम वगैरह हमने वो कर दी, एंड स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन तुम लोगों के लिए नहीं मिल सकता। स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है एग्जैक्टली? जब तुम कोई भी ऐप खोलते हो, ऐप को टैप करते ही एक समझ लो कि एक स्क्रीन आती है, ये उस पे लोडिंग बार चलती है, या लोडिंग चलता है वो सर्कुलर वाली, या फिर कभी कभार कुछ काफी क्रेजी सा भी होता है। मैं तो चाहता हूँ जैसे लिंक्डइन ही खोला, ये दिख रही है ये वाली जो ये स्क्रीन है इतनी सी, इसकी, अब तो खुल गया। तो इतनी सी जो स्क्रीन है वो हमारी स्प्लैश स्क्रीन थी, जैसे अनस्टॉप खोला यहाँ पर ये वाइट सी, ये जो आ रहा है ये क्या है, ये स्प्लैश स्क्रीन है ये हमारी। इंटर्नशाला खोलते हैं, देखते हैं क्या ये, देखो ये जो दिख रही है ना तुम्हें, ये स्प्लैश स्क्रीन है ऐसे होता है, तो स्प्लैश स्क्रीन ये सारी होती है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं, स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है? सही है। तो अब हमारा छोटा मोटा ऐप नहीं है, अच्छा खासा ऐप बनाएंगे हम लोग, तो स्प्लैश स्क्रीन है यार, ठीक है छोड़ो। हाँ, तो हम अब स्प्लैश स्क्रीन वगैरह ये सब बनाएंगे, छोटे मोटे ऐप नहीं, ठीक ठाक ऐप बनाएंगे हम अब। तो ये तो सही है, आई गेस मेन डॉट डॉट सबको समझ में आ गया होगा, कोई इतनी नई बड़ी बात तो नहीं दिखे मुझे इसमें। थीम वगैरह थोड़ा बहुत बता दिया, और क्या है, बस यही सब है। एक ये चीज है, फायर बेस इनिशियलाइज करने पे ऐसा कोड डलता है, सही है ना? चलो, देन एक काम करते हैं, इधर आते हैं हम लोग कलर्स डॉट डार्ट में। क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो। अच्छा, देखो कुछ नहीं है, ये बेकार है। कलर्स डॉट डार्ट में क्या है, हमने बैकग्राउंड कलर, एक्सेंट कलर्स और टेक्स्ट कलर और रैंक कलर जो भी है, ये सब कलर्स हमने थोड़े बहुत वो कर दिए हैं। क्या समझाऊंगा इसमें, खुद भी तो नहीं समझा सकता। ठीक है ना, कलर्स डॉट डार्ट ये तो नहीं समझाने की जरूरत है ना। इसमें क्या बताऊं मैं, कलर्स ऐसे ऐसे स्पेसिफाई किए हैं? नहीं ना। ठीक है, देखते हैं टेक्सटाइल्स डॉट डार्ट में क्या है। ऐप टेक्सटाइल्स, ऐप में टेक्स्ट के अच्छा स्टाइल्स वगैरह दे रहे होंगे, स्कोर्स, लेवल अप, गेम टाइटल्स, अच्छा उन सब के स्टाइल्स वगैरह यहाँ पर डाले हैं हम लोगों ने। क्या है, गूगल फॉन्ट से हम लोग फेच करेंगे। ठीक है, कलर वगैरह कुछ है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट साइज है, हेडलाइन का है, वो वाला डिस्प्ले का है, ये बॉडी एलजी क्या है, बॉडी क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी बॉडी स्टाइल्स के अंदर है, पता नहीं, बॉडी मीट एमडी, बॉडी एलजी क्या है ये, बॉडी एलजी। लार्ज और मीडियम फॉन्ट्स। ओह, क्या बात है, बढ़िया, सही सही। तो ठीक है, तो ये ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, एंड क्या, हाँ यही है। इधर हमने टेक्स्ट के स्टाइल्स वगैरह थोड़े बहुत किए, अब सब में तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताऊँ, कुछ नहीं होता मेरे को। समझ गए, कुछ नहीं है इसमें बताने को। चलो आगे, ठीक है, सही है। अब अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हम थोड़ा अपने ठीक ठाक काम पे, और स्प्लैश स्क्रीन पे आते हैं। देखो, पहले इंपोर्ट स्प्लैश स्क्रीन करके क्लास बनाई, और क्या, लाइक वही कंज्यूमर विजेट, कंज्यूमर विजेट, ठीक है ठीक है। कंज्यूमर विजेट क्या होता है, बेसिक स्टेटलेस विजेट की जगह ना। अच्छा ठीक है। हम्म, देखो मैं फोन कनेक्ट करता हूँ, बताता हूँ।
स्प्लैश स्क्रीन दिखा देता हूँ तुम्हें। तो ये देखो, हमारा जो ऐप है जैसे ये खुला। अरे, अरे, ये थोड़ी है, काम तो कर रही थी यार। देख एक मिनट। अच्छा, हाँ ठीक है, तो वो अभी रन कर रहा है, देखते हैं उसको क्या होगा। तो देखो कंज्यूमर विजिट क्या है, कंज्यूमर विजिट ना बेसिकली क्या, कि रिवर पॉड, जैसे मैंने बताया हम लोग रिवर पॉड में कर रहे हैं, तो लाइक रिवर पॉड में यूज होने वाला बेसिकली क्या है कि प्रोवाइडर्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये उन सब का, उन सब के जैसे वो सिग्नल देते हैं इसको या जो भी करते हैं, तो उन सब की वजह से क्या ये रीबिल्ड होता है। इसमें हमने स्टेटलेस विजिट नहीं यूज किया है, ये वाला किया है। समझ रहे हो मैं क्या कहा? ये रिवर पॉड के लिए यूज होता है, एक तरह से समझो कि रिवर पॉड स्पेशल विजिट है कंज्यूमर विजिट। समझे समझे, अरे बेसिकली क्या है कि क्या अगर जैसे हम अगर वो स्टेटलेस विजिट वगैरह डालते, तो जैसे हमारा स्प्लैश स्क्रीन में क्या यूआई रिबिल्ड टाइप से हो रहा है ना, तो वो नहीं होता, क्योंकि हम लाइक रिवर पॉड स्ट्रक्चर सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो देख, अच्छा ऊपर लिखा हुआ तो दिखाई दे रहा है, मैंने देखा ही नहीं। रिवर पॉड विजिट दैट अलाउज अस टू लिसन टू प्रोवाइडर्स, वही। देखो कंज्यूमर विजिट, बेसिकली कंज्यूमर विजिट का काम क्या है कि क्या, कि जो भी रिवर पॉड में बेसिकली जितनी लाइक प्रोवाइडर्स वगैरह होंगे कहेगा। तो स्टेटलेस विजिट क्या है कि भाई कुछ बस एक यूआई हमने सिंपल सा डिफाइन कर दिया, बस ऐसा होगा, कुछ नहीं दिख रहा है एक स्क्रीन से बस। कंज्यूमर विजिट क्या है कि वो प्रोवाइडर से यूआई रिबिल्ड करेगा, वैसा होगा। समझे, सही है। लोगों की स्प्लैश स्क्रीन चल तो जानी चाहिए यार, चलाई थी मैंने। हाँ शायद चेंज तो आया, देखे, आई गेस स्प्लैश स्क्रीन और ये सेम सेम सी मुझे लग रही है। देखो देखो, पहले विजेट बना रहे हैं, देन वही स्कैफोल्ड वगैरह ये सब डाल दिया। देखते 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 क्या हमारी काली है क्या स्प्लैश स्क्रीन? अच्छा, चलो हाँ देखो, तो इधर वही विजेट वगैरह बनाया, स्कैफोल्ड ब्ला 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 ब्ला, आइकन बना रहे हैं। हाँ मोस्ट हमारी यही वाली है, स्प्लैश स्क्रीन ही है बस अभी इसमें। अच्छा देखो, हाँ हमारी स्क्रीन में कोई और है भी तो नहीं, यही है हमारी स्प्लैश स्क्रीन। सॉरी मैंने देखा ही नहीं। तो देखो क्या है कि वही यही सब दिख रहा है मेरे को, स्कैफ सब बनाया बनाया बनाया, ऐप नेम में एक टेक्स्ट वगैरह डाल दिया, अभी वही नाम जो भी डालोगे वो आएगा, स्टाइल डाल दिया, और क्या है डॉट एनिमेट। और अच्छा डॉट एनिमेट, देखो डॉट एनिमेट क्या है ना कि क्या, कि ये लाइक एनिमेशन करता है, जो हमारा स्टैटिक सा कोई भी विजेट होगा ना उसको थोड़ा क्या एनिमेशन टाइप से प्रोवाइड करेगा। एन डॉट एनिमेट का ये काम है बेसिकली, एक क्या काइंड ऑफ क्या, हाँ ये क्या है कि क्या, कि कोई भी हाँ देखो देखो यही है स्प्लैश स्क्रीन हमारी। अभी इसके आगे कोई स्क्रीन बना ही नहीं है ना, जब कोई दूसरी स्क्रीन बना देंगे तो ये स्प्लैश स्क्रीन बस क्या है, जितने भी सेकंड्स हम डालेंगे या जो भी होगा तो उतने के लिए आएगी, बाकी चली जाएगी, है ना। तो हाँ, तो हमारा ये कहाँ गया डॉट एनिमेट।
तो डॉट एनिमेट क्या है बेसिकली? लाइक क्या वो कि मतलब नॉर्मल एक स्टैटिक सा विजेट है, उसको क्या एनिमेटेड फॉर्म में, थोड़ा एनिमेटेड एरिया में कन्वर्ट कर रहा है, वैसा है। और डॉट फेड जैसे हमारा हो गया, डॉट फेड क्या कर रहा है, ये क्या कि ये थोड़ी ओपेसिटी चेंज कर रहा है। डॉट स्केल क्या हो गया कि थोड़ा ये पॉज लेने में, लाइक क्या जो विजेट है बेसिकली उसके बिल्ड होने में पॉज लेने में काम कर रहा है ये। इन सब के अपने अपने काम है, कुछ ऐसा नहीं है, एक तरह से समझो क्या, ये सब थोड़ा इसको स्प्लैश स्क्रीन की एनिमेशन में, एनिमेशन ढंग की दिखे उस सब में काम आ रहा है। ठीक है, एनिमेट फेड हो रहा है, स्केल कर रहा है, वैसा सीन है। और टेक्स्ट कर दिया, टाइटल वगैरह दे दिया, और सब टाइटल में ये आ रहा है। स्प्लैश स्क्रीन समझ में आई तुम लोगों को? क्या हुआ यार, नॉर्मल सी स्क्रीन है अभी तो, इसमें तो कुछ था ही नहीं नया। बोलो बोलो, किसी को डाउट आया तो मेरे को एकदम बता दो यार, किसी को डाउट आया तो बोल दो। बोलो बोलो। क्या सब लोगों को 90% समझ में आ गई स्प्लैश स्क्रीन? बढ़िया। हाँ कुछ इतना ज्यादा मेजर है नहीं, तुम लोग अब इतने तो एक्सपर्ट हो रखे हो कि यार ये सब चीजें अब आराम से कर लोगे तो। हाँ बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा है यार, तुम लोग अच्छे हो, समझने लगे चीजों को जल्दी। अह, हम्म, चलो देखते हैं यूजर मॉडल में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यूजर मॉडल में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। व्हाट दिस फाइल डज रिप्रेजेंट द प्लेयर प्रोफाइल डेटा। अब भाई हम गेम बना रहे हैं, तो गेम में प्लेयर की प्रोफाइल भी होगी, प्लेयर का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है ये मॉडल जो है। मॉडल से हम स्क्रीन में लोड करेंगे मॉडल को, वैसा सी क्या क्या दिखता है प्लेयर की प्रोफाइल अगर गेम हो? यूजर आईडी, नेम, ईमेल, एवेटार, लेवल, एक्सपी, एक्सपी टू नेक्स्ट लेवल, पॉइंट्स, टोटल विंस, टोटल लॉस, रैंक, अचीवमेंट्स। आई गेस यही सब दिखता है कि नहीं? सही बात है ना? और यूजर मॉडल में ये सब रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड लिखा है ना, रिक्वायर्ड दिस डॉट। ये सब जरूरी नहीं है, लेवल वगैरह ये सब दिस में डाल रखा है, बट नेम, यूजर आईडी और ईमेल तो रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड डाल रखा है, बाकी सब ये है। आई गेस इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल सी चीज हो रही है यहाँ पर। बढ़िया। फिर क्या है? अरे वाह, क्यूआर कोड अच्छा है भाई, ऊपर ऊपर इसमें लिखा है क्या कमेंट्स में, अच्छी बात है। मैनुअल जेसन कन्वर्जन, इधर क्या हो रहा है? जेसन कन्वर्जन तुम लोग समझ गए हो कि जेसन कन्वर्जन क्या करता है? यूजर आईडी वही सब क्या कि वही ऑब्जेक्ट टू मॉडल, ऑब्जेक्ट टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट बना रहा है जैसे। अच्छा बताओ क्या, हाँ अच्छा बताओ, फ्रॉम जेसन, फ्रॉम जेसन क्या करता है, टू जेसन क्या करता है? कोई तो बोल दो। फ्रॉम जेसन डेटा टू ऑब्जेक्ट, टू जेसन ऑब्जेक्ट टू डेटा। हाँ सही, वही चीज हो रही है बेसिकली हमारा जो अभी फ्रॉम जेसन में यही कर रहा है कि क्या जो भी हमारा डेटाबेस वगैरह है उस सबको वही उसमें ही बना रहा है, कन्वर्ट कर रहा है मॉडल पे। तो मॉडल कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सॉरी। सही है तो इधर सब लोगों को आएगा, समझ में आ रहा है। टू जेसन जा रहा है इधर, टू जेसन आई गेस समझ रहे हो टू जेसन में क्या हो रहा है यहाँ? केवल तनीषा ही समझी? सही। यूजर मॉडल कॉपी विद स्ट्रिंग, अच्छा
हम्म, देखो क्या हो रहा है। अ, ठीक है, देखो मुझे इतना समझ में आ रहा है बेसिकली। इस वाले से क्या है ना, इस वाले से अगर कुछ मॉडिफाई वगैरह करते हो, यूजर की जो भी आईडी में मॉडिफिकेशन वगैरह होती है, तो वो हो रही है इस वाले से। वैल्यूज वगैरह जितनी भी मॉडिफाई कर रहे हो तो पुराने वाली सेम रहे, पुराने वाली सेम रहे, एंड नए वाली जो भी मॉडिफाई हो जाएगी वो शो होने लगेगी, वैसा सीन चल रहा है। समझे या नहीं? अच्छा ठीक है, रुको ये बताते हैं। कॉपी कॉपी और copy। देखो देखो देखो, अ, सही। देखो, पहले एक चीज तो है कि सब लोगों को समझ में आ रही है कि भाई, याद है एक चीज हमने पहले भी करी थी, पिछले वाले उसमें भी कर रहे थे कि क्या, एक हम मॉडल बार बार कॉपी कर लेते थे। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ नई नया फोल्डर या नया कुछ बनना था तो उस चीज का लाइक क्या, स्ट्रक्चर अंदर की चीजें सेम रहनी थी, बस नेम वगैरह सब कुछ चेंज होता था। तो मॉडल हम लोग ना कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। इधर क्या किया हमने, मॉडल कॉपी किया है, ठीक। एंड कि मतलब नया आईडी वगैरह कुछ बनती है तो मॉडल कॉपी हो जाए, नया आईडी कोई प्लेयर बनाता है, यूजर नेम वगैरह जो भी जस्टिफाइड हो, जो डाला हो वही करे, ठीक है। एंड इधर जैसे देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ये दिस डॉट यूजर नेम, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इधर क्या हो रहा है बेसिकली, इधर क्या कि लाइक इफ न्यू, अगर नया यूजर नेम इसमें इनपुट किया जाता है तो वो वाला यूज होएगा, ठीक है। अगर नया यूजर नेम नहीं इनपुट किया गया इसके अंदर तो क्या है, पुराने वाला जो दिस डॉट यूजर नेम था वही रहेगा इसके अंदर। मतलब ऑटोमेटिकली पुराने वाला रहेगा, अगर जैसे कोई प्लेयर अपना यूजर नेम अपडेट कर रहा है तो नया वाला यूजर नेम हो जाएगा। ऐसे ही अपडेट कर रहा है एवेटार तो नया वाला एवेटार, एक्सपी अपडेट हो रही है तो अपडेट। समझ रहे हो या नहीं? सब लोगों को समझ में आ गया? हाँ देखो, अरे थोड़ा गेम की तरह से सोचोगे ना तो समझ में आने लगेगा, गेम में कैसे चलता है, अपडेट होती रहती है, सब चीजें नई नई डलती रहती हैं वगैरह वगैरह वगैरह। फोन निकाल देता हूँ, नहीं तो लैपटॉप की बैटरी पी जाता है यार फोन। सही है। तो आई गेस यूजर मॉडल सब लोगों को 90% प्लस समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आया? अच्छा आ गया, दो ही जनों को आया है बस, चार। ठीक है, देखो अगर मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हर बार बोलता आया हूँ, कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है ना, सिर्फ मेरे को बस टोक दो कि यार ये नहीं समझ में आया। मैं ढूंढूंगा 10 जगह, मैं टाइम ले सकता हूँ भाई, देखो वो ग्रुप पे जो भी बात हुई थी, देखो मैं टाइम ले सकता हूँ जरा तुम लोगों को बेटर तरह से ढूंढने में, कि बेटर तरह से समझाऊं किस तरह से, वो चीज ढूंढने में टाइम ले सकता हूँ मैं, ठीक है। अब भाई, अब मैं भगवान तो नहीं हूँ, भगवान के मैं बिल्कुल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ देखो, कि भयंकर प्रोफेशनली मैं हूँ। अब थोड़ा बहुत यार लगता है टाइम इधर उधर ढूंढने का। चलो ये छोड़ो, बस मेरे को बता दिया करो तुम लोग कि यार ये नहीं समझ में आया या कुछ। गेम रूम वाला, ठीक है। देखो अगला क्या है, गेम रूम मॉडल है।
गेम रूम अब तुम समझ रहे होगे गेम रूम नाम से क्या हो रहा है कि भाई हम गेम स्टार्ट करेंगे, तुम्हें गेम का कंसेप्ट तो हमारे पता ही है क्या होगा। गेम में क्या 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 कंसेप्ट है हमारे गेम का। अब गेम रूम, उसमें रूम होगा एक, कि रूम के अंदर दो जने आ रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, या क्या चल रहा होगा। देखो क्या हो रहा है। गेम रूम मॉडल में पहले रूम आईडी, स्टेटस, प्लेयर वन, प्लेयर टू, क्वेश्चंस आएंगे, करंट क्वेश्चन इंडेक्स, क्वेश्चन की डेडलाइन होगी, और विनर की आईडी होगी। गेम रूम में, एक रूम में ये सब होगा। इतनी तो आई गेस बात समझ में आ रही होगी। जब भी मैच मेकिंग होगी, गेम रूम बनेगा एक, कि एक रूम में दो जने खेल रहे हैं, तो प्लेयर वन, प्लेयर टू, उन सब। हाँ। मेरे को एक क्वेश्चन था, लाइक इस गेम में पर्टिकुलरली हम लोग दो प्लेयर के बीच में लाइक चल रहा है, बट अगर एक गेम हो जिसमें बहुत सारे प्लेयर हो तो हमें क्या एक एक करके लिखना पड़ता है कोड में, जितने भी प्लेयर हो? मतलब वो तुम लोग वो लाइक तुम असाइन कर, मतलब वो पहले से ही वो होता है ना, जैसे गेम्स वगैरह में नहीं होता है कि टू प्लेयर है, फोर प्लेयर है, थ्री प्लेयर है, तो जितने प्लेयर हो गए मोस्ट वाली बस उतना डाल देना है हमको, और कुछ नहीं करना। कितना ही मुश्किल अच्छा, है, दो दो तीन लाइनें तो ऐड करनी है ये से, प्लेयर टू प्लेयर थ्री करके। गॉट। हाँ वैसे आई गेस इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा गेम रूम मॉडल। एक गेम में रूम जो है अगर वैसे चल रहा है, कैसे चलता है, सही है। अब क्या फ्रॉम जेसन, फ्रॉम जेसन में क्या चल रहा है भाई, अपना डेटाबेस में जो सब है वो सब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। टू जेसन जितना सब कुछ था टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या सब लोगों को समझ में आई बात। गेम रूम मॉडल हो गया 90% प्लस क्लियर, हो ही गया होगा, सिंपल सा है। हो गया ना 90% प्लस क्लियर, सही। अच्छा, दो ही जनों को हुआ है, तनिष और मयंक। बताओ और लोग क्या दिक्कत आई है। अच्छा हो गया, ठीक है। और क्या है, मैच मेकिंग मॉडल। मैच मेकिंग मॉडल अब समझ रहे होगे नाम से, गेम में क्या है, मैच मेकिंग भी चलती है। अब उसमें क्या चल रहा है, यूजर आईडी, यूजर नेम, एवेटार, रैंक, स्टेटस, मैच्ड विद किसके साथ मैच हुआ, गेम रूम आईडी क्या बनी, सर्च स्टार्ट एट, कितनी देर से मैच मेकिंग हो रही है, और रिक्वायर्ड वगैरह कर दिया, दिस डॉट स्टेटस सर्चिंग, स्टेटस में सर्चिंग दिखाएगा। फिर फ्रॉम जेसन टू जेसन कर दिया, यूजर नेम, यूआरएल, रैंक रैंक जितना भी सब कुछ था। मैच मेकिंग मॉडल 90% प्लस क्लियर है। सब लोगों को है कि देखो, मैं अगर तुम्हें स्लो फास्ट ज्यादा लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो मेरे को बोल दो। सब कुछ रिपीट ही होता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा तेजी चल रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा है नहीं इसमें नया सीखने लायक। चलो भाई, ना तो बोल रहा है कुछ, नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मुझे रोक देना अगर भाई तुम्हें दिक्कत लगी हो तो। अ, अभी अपन काम करेंगे, किधर 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 किधर, मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, छोड़ो, ठीक है। इधर काम करते हैं हम लोग ऐप एरर डॉट डार्ट पे। प्लान किधर गया, हाँ मिल गया। अ, हाँ, देखो क्या हो रहा है, सील्ड क्लास ऐप एरर। अच्छा पहले ऊपर क्या लिखा है कि what this file does, a sealed class hierarchy that defines every possible thing that can go wrong। क्या बात है। देखो हमारे ऐप गेम है, ठीक है, काफी सारे, कोई कुछ बोल रहा था क्या, ठीक है। तो काफी सारे एरर्स आ सकते हैं, बहुत सारी बार कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक बनाना पड़ेगा कि भाई एरर्स वगैरह से हम बचे रहें, ठीक है। मैंने कुछ
अरे अच्छा, ठीक है, क्या है लीडर बोर्ड मॉडल और स्टोर आइटम मॉडल मिस किया? आई गेस सेम ही दिख रहा है मेरे को। लीडर बोर्ड मॉडल में क्या होगा, यूजर आईडी, यूजर नेम, एविटार, एक्सपी, रैंक वगैरह ये सब होगा। फ्रॉम जेसन टू जेसन कर दिया, लीडर बोर्ड मॉडल है। और स्टोर आइटम मॉडल में वही स्टोर में आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज वगैरह, एंड फ्रॉम जेसन टू जेसन कर दिया। हो गया क्लियर। मॉडल्स तुम्हें 90% प्लस समझ में आ गया पूरा मॉडल्स? सिर्फ तनिषा को आया क्या? दो तीन आ गया ना सबको यार? देखो चुप मत रहना, मैं अब भी बोल रहा हूँ, चुप मत रहना, कोई भी बता दे। चलो, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये दूर रह गए मेरे, तो ठीक है। मॉडल सब सेम ही था मॉडल्स में। हटाते हैं इसको, एपरल पे आते हैं। ठीक है। हैंग हो गया। हाँ, देखो क्या दिख रहा है। देखो सील्ड क्लास ऐप एरर। अब तुम लोग कहोगे कि यार सील्ड क्लास क्या होता है, तो सील्ड क्लास क्या होता है? सील्ड क्लास बेसिकली होता है कि लाइक, क्या जैसे हम कोई भी नॉर्मल क्लास बनाते हैं तो आगे जाके इनहेरिटेंस वगैरह कर सकते हैं उससे। सील्ड क्लास में क्या है कि थोड़ा सा ना वो कंट्रोल रखता है उस चीज पे। कि हर एक कुछ भी जिसका मन कर रहा है वो उससे इनहेरिट नहीं कर सकता। सील्ड क्लास का वैसे होता है सीन। क्या और हाँ वही, कि लाइक देखो, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल क्लास बना दी, तो भाई कोई भी आया गया, जिसको मर्जी एक्सटेंड कर लिया, जो भी कर लिया। सील्ड क्लास में क्या है, सील्ड क्लास बेसिकली कंट्रोल रखता है कि यार जो कुछ ही होंगे अब, कि बस वही मेरे को कर सकते हैं इनहेरिट, लाइक वही एक्सटेंड कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर सकते उस वाली क्लास को। हमने ऐप एरर वाली जो क्लास है वो सील्ड क्लास बनाएंगे, ठीक। अरे अच्छा, ऊपर भी दे रखा है। सील्ड क्लास अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लास दैट अलाउस फॉर exhaustive switching. The compiler warns you if you forget an error type. ये जो मैंने बताया वो ठीक है, सेम ही बात है, सिमिलर सिमिलर। ठीक है। ये सीड क्लास और एक बार एक्सप्लेन करना, मेरे को नहीं समझ में ठीक ठीक है, ठीक है। देखो जब भी कोई भी नॉर्मल सी क्लास बनाओगे तुम लोग, तो उसको एक्सटेंड कर लेते हो ना, इनहेरिट कर लेते हो, कर सकते हो कि नहीं? ठीक है। अब सील्ड क्लास क्या होता है? सील्ड क्लास बेसिकली थोड़ा क्या कह लो कि, कैसे बोलूं, कि मतलब थोड़ा उसमें प्रोटोकॉल्स वगैरह, क्या, कि थोड़ा सा ना वो होता है कि यार हर एक कोई उसको एकदम से इनहेरिट नहीं कर सकता। सील्ड क्लास वैसी चीज है कि क्या, इनहेरिटेंस जो होती है वो कम होती है, कि मतलब कुछ पर्टिकुलर वो ही वो मिलेंगे, कि क्या, क्या बोल लाइक रहा हूँ। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कौन कौन से? हाँ मतलब हर एक कोई उसको एकदम से एक्सटेंड नहीं कर सकता। यहाँ पर हमने ऐप एरर के लिए जो क्लास बनाई है, तो क्या होगा कि जैसे देख रहे हो, एक सेकंड, कुछ तो बेस, हाँ देखो, जैसे देखो जितना मैं समझ रहा हूँ बेसिकली सी सी हम कहीं भी क्लास बनाई कहीं से भी एक्सटेंड कर लेंगे, बट सील्ड क्लास में क्या होता है कि इसी फाइल के अंदर अंदर ना, इसी फाइल के अंदर अंदर तुम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हो, इस वाली क्लास को, और कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा होता है। अगर मैं देखो, देखते हैं, अच्छा चलो देखते हैं, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं।
ये वैसा हो गया क्या, जो जैसे जावा में प्राइवेट क्लास होता है तो दूसरे पैकेज में एक्सटेंड नहीं कर सकते समथिंग। हाँ काइंड ऑफ कह सकते हो वही। यार वर्क कर, इसके ऊपर क्या आ रहा है। हाँ देखो, बेसिकली वही जैसा मैंने बताया, सील्ड क्लास को तुम क्या कि हर एक उसमें वो नहीं कर सकते तुम लोग ना, कि मतलब वही जैसा बोल रहे जावा में भी यही होता है प्राइवेट क्लास, जैसा उसने बोला बेसिकली कुछ ही जो तुम स्पेसिफाई करते हो, कुछ ही क्लासेस को लाइक इनहेरिटेंस जो होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है। ये नहीं कि कोई भी आया और इनहेरिट कर गया, कोई भी आया एक्सटेंड कर गया, वैसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक्सटेंड ऐप एरर लिखा है, एक्सटेंड ऐप एरर बार बार उस क्लास को कर रहे हैं ना, तो हर एक कोई नहीं कर सकता, कुछ ही कर सकते हैं जो कि सेम फाइल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट होते हैं। मैं एक बार ये चीज कंफर्म कर लेता हूँ कि सेम फाइल के अंदर होनी चाहिए कि नहीं। Shit, मेरे पीछे से भयंकर आवाज। हाँ वही होता है बेसिकली। सील्ड क्लास में अगर इसी फाइल के अंदर बन रही है क्लास, तो तुम उसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड ऐप एरर। ऐप एरर इसके अंदर तो इसी फाइल के अंदर तो मैं बनाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं किसी और फाइल के अंदर अगर ये ऐप एरर वाली क्लास एक्सटेंड करूंगा ना, कि कोई और बनाई एंड लाइक ऐप एरर वाली इनहेरिट करी मैंने, एक्सटेंड करी, तो वो चीज नहीं कर पाऊंगा। सील्ड क्लास वो करता है, इसी फाइल के अंदर वो कंट्रोल करता है सब चीजों को। ठीक है, सब लोग समझ रहे हो ना। अब देखो, हम एरर होंगे हमारे एप्स में, नेटवर्क एरर हुआ तो क्या मैसेज देगा, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ऑथेंटिकेशन एरर हुआ तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड। डेटाबेस एरर हुआ तो कुड नॉट सेव योर डेटा। टाइम आउट एरर हुआ, सर्वर टुक टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्स, समथिंग वेंट रॉन्ग, आ गया अननोन एरर। तो ये हमने थोड़े एरर्स हमने बता दिए कि क्या क्या हो सकता है, तो ऐसे ऐसे कर देना, ये मैसेज शो कर देना। समझ गए, ऐप एरर वाली 90% का समझ में आ गया। सही है सही है। देखने दो यार, कुछ नया तो नहीं समझा ना। सब टाइपिंग क्या लिखा है, स्पेसिफिक एरर से अरे यार ये तो लिखा। नहीं कुछ इसमें तो नया नहीं दिख रहा। हाँ बस जैसे बताया, सील्ड बस एक नई चीज ये थी। सील्ड क्लास क्या होता है, सील्ड क्लास बेसिकली इनहेरिटेंस को लिमिट करता है कि हर एक कोई उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, जो भी करेगा वो इसी फाइल के अंदर। जैसे ऐप एरर के अंदर हमने क्लास सील्ड क्लास ऐप इधर बनाई है, इस फाइल के अंदर बनाई है, तो इसी फाइल के अंदर कर सकते हैं। ये नहीं कि मेन डॉट डाट में ऐप एरर क्लास वाली क्लास हमने एक्सटेंड कर ली, नहीं होगी। सील्ड क्लास जो हमारी है वो सेम फाइल के अंदर ही एक्सटेंड। सही है, सबको समझ में आ गया ना। बढ़िया। देखते हैं रिजल्ट डॉट डार्ट में क्या है। रिजल्ट में इंपोर्ट कर लिया ऐप एरर को, सील्ड क्लास रिजल्ट। ओके अच्छा ठीक है ठीक है। देखो अब क्या है कि क्या, एक सील्ड क्लास रिजल्ट रिजल्ट करके एक सील्ड क्लास बना ली बेसिकली। ऐसे ही करा है ना। हाँ यही तो क्या है, देख लेता हूँ। टी फेलियर टी सक्सेस टी, देखो तो। हम्म।
ये ब्रैकेट के अंदर टी का क्या मतलब होता है? टी देखो, अ, पहले तो सील्ड क्लास करी, देखो अच्छा ये पढ़ दो। है, देखो जेन, हाँ अरे बढ़िया कोड है। अलाउज दिस क्लास टू होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा यूजर गेम, ये अच्छा यहाँ तो कुछ ऐसा अच्छा नहीं लिखा है। अ, देखो ये जो ये जो ये देख रहे हो, ये जो तुम्हें अंदर टी दिख रहा है इस वाले के अंदर, ये कहलाता क्या है? ये बेसिकली ये मतलब एक जेनरिक टाइप पेरीमीटर, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ जेनरिक टाइप पेरीमीटर करके कहलाती, ये कहलाता है, ठीक है। ये टी क्या होता है ना, टी मतलब लाइक जब हम यूज करते हैं तो रिप्लेस हो जाता है रियल चीज से के साथ, जो हमें रिजल्ट में शो होगा ना। रिजल्ट जो शो होगा, हम जैसे ऐप एरर में जो जो किया था, अभी ऐप एरर के हम रिजल्ट दिखा रहे हैं ना। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा बहुत? अच्छा, ठीक, अच्छा आ रहा है, ठीक है। हाँ देखो देखो, देखो क्या, तो ये एक जेनरिक वो है, जेनरिक पैरामीटर है बेसिकली। जब हम यूज करते हैं तो एक रियल टाइप के साथ ये टी रिप्लेस हो जाता है। तो क्या है कि उससे क्या होगा ना कि क्या रिजल्ट हमारा जो होगा कि आ, अरे यार, कैसे बताऊं मैं, शायद कुछ सोचने। हाँ वो तो ठीक है बिल्कुल। देखो देखो, अगर हम टी को बोलें कि देखो, अब एक सेकंड, दिस क्लास फंक्शन कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप। हाँ वो तो चीज यही है। अ, किसी को मैंने की बताई हुई डेफिनेशन से थोड़ा आइडिया हो वैसे क्या बताया इसने? यार एक तो स्क्रीन नहीं तुम्हारी दिख रही। ठीक है छोड़ो, मैं बोलता हूँ। देखो देखो, तो इधर क्या काम हो रहा है? अरे यार, हाँ देखो देखो, तो क्या है ना कि जैसे हमने मान लो क्या, देखो जैसे हमने ऐप एरर्स में हर एक एरर के लिए अलग अलग क्लास लिखा था, हर एक क्लास बनाया था ना अलग अलग एरर के लिए, ठीक है। हर एरर के लिए एक क्लास अलग बनाया एंड उधर करा हमने। तो अभी इसमें क्या होगा, ये जो टी वाला होगा रिजल्ट जो शो होगा हमारा, जैसे देखो टी डॉट डेटा दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये लाइक टी क्या करेगा, टी बेसिकली एक जेनरिक पैरामीटर है। तो जब रियल टाइम में हम इसको यूज करते हैं तो क्या कि ये रिजल्ट मतलब किसी भी डेटा टाइप के ना रिजल्ट को वर्क करा देगा। मतलब हमें बेसिकली फिर से क्लास नहीं लिखनी पड़ेगी सेपरेटली। टी जो है हमारा यहाँ पर वो उसको यूज कर लेगा, क्या जो हमारा लाइक बना था। क्या थोड़ा समझ पा रहे हो तुम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, या नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा बताओ बताओ, समझ पा रहे हो या नहीं? देखो मैं क्लियर वर्ड्स में सोच नहीं पा रहा क्या है बेसिकली। क्या कि तुम्हें सेपरेटली एक क्लास नहीं लिखनी पड़ेगी जब रियल टाइम में यूज करोगे ना तुम लोग। तो क्या तो मतलब उधर से वो अपने आप एक क्या शो रिजल्ट शो करेगा, कैसे कहूँ, रिजल्ट वर्ड कांस्टेंट फेलियर सक्सेस, सक्सेस दिस डॉट डाटा दिस डॉट एरर। अच्छा और देखते हैं एरर।
एरर हुआ तो ऐसे हो गया। ठीक है। देखो एक तरह से समझो अब तुम्हें ना, जैसे अगर मान लो सक्सेस हुआ तो क्या है कि जैसे फेलियर हुआ, तो फेलियर में हमने जैसे एरर एरर हमारे जो एरर, अब एरर पे जाएगा, एरर्स पे कि क्या भाई, एरर्स हमारे अलग अलग तरह के थे, ठीक है। तो अब अगर भाई फेलियर हुआ तो एक्सटेंड रिजल्ट, रिजल्ट क्या शो होगा, फाइनल ऐप एरर, लाइक एरर शो होगा उधर। एंड जो भी एरर शो होगा दिस डॉट एरर से लाइक इस तरह फैच होगा, ऐसी सक्सेस होगा तो दिस डॉट डेटा से करके सक्सेस वाला हमारा होगा। दिस डॉट डेटा कहीं पे होगा, हो सकता है, देखिए कहाँ होगा डेटा। अरे, हम लोगों को पूरा हो गया क्या आज? अरे बाप रे। अच्छा कोई पूरा भी हो गया। हाँ ठीक, अच्छा ठीक है ठीक है। चलो जो भी, देखो तो, अरे यार, क्या तुम लोग समझ पाए ये टी क्या हो रहा है आखिर में? घूम फिर के एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि तुम लोगों को समझ में आया टी क्या कर रहा है? आई गेस थोड़ा अंदाजा हुआ होगा कि टी क्या कर रहा है। टी बेसिकली एक जेनरिक पैरामीटर है। जब तुम रियल टाइप में, जब तुम असली में इसका यहाँ पर यूज आएगा, जब रियल लाइक रिजल्ट जब शो होगा, तो क्या है कि रिजल्ट ये उसको क्या कि लाइक किसी भी डेटा टाइप को वर्क कर सकता है, मतलब किसी भी डेटा टाइप के लिए वर्क कर सकता है रिजल्ट, रिजल्ट जो है। और उसके लिए हमें एक सेपरेट से क्लास भी नहीं लिखनी पड़ेगी। टी का काम वो है, ठीक है। मैं तुम लोगों को ना और कुछ अच्छी तरह से समझाता हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बात बताओ, हम लोगों ने अभी क्या देखा? यूआई में थोड़ा स्प्लैश स्क्रीन का देखा, मेन डॉट डार्ट का देखा, डेटा में मॉडल्स देखे हमने, और कलर डॉट डार्ट, टेक्सटाइल डॉट डार्ट, ऐप एरर डॉट डार्ट। ये रिजल्ट डॉट डार्ट छोड़ो अभी। अ, बाकी किसी में, बाकी सब लोगों को सब समझ में आ गया? सब लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया बाकी सब? नहीं हुआ? दो ही जनों को हुआ है बस क्लियर? अरे जिसको नहीं हुआ मेरे को बताओ क्या दिक्कत आई है। ठीक, अच्छा हो गया ना, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा रिजल्ट में ट्राई करता हूँ कि तुम्हें कुछ चार्ट से समझाता हूँ, देखते हैं कैसे समझाएंगे। अ, हेलो। हाँ हाँ बोलो। तो जैसे हम किसी क्लास का मतलब रिटर्न डेटा टाइप लिखते हैं ना, जैसे हाँ डायनेमिक होता है या फिर स्ट्रिंग होता है, तो वो हम लोग पहले ही फिक्स कर देते हैं। बट इसमें मतलब वो सब होने के बाद फिर हाँ लाइक बाद में डिसाइड होगा कि डेटा टाइप क्या है, तो इससे अभी जस्ट एज अ प्लेस होल्डर हमने टी लिखा, आई गेस। हाँ करेक्ट, ऐसा ही है। अच्छा चलो, समझ में आ गई तुम लोगों को मेरी बात? वो सॉरी, जो प्रांजल ने बोला, मतलब समझ में आई क्या बोला इसने? आ गई ना सब लोगों को तो? हाँ मतलब ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करे। मैं नहीं यूज कर पा रहा था, ये वर्ड्स नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में, सॉरी भाई। सही वर्ड्स यूज करे। अ, एक मिनट देना, कुछ एक मिनट देना बस मेरे को, सॉरी।
हाँ, आ गया वापस। कहाँ थे? ठीक है, ठीक है। कहाँ? डिजर्ट.net आ गया। हाँ देख। प्रांजल ने क्या क्या बोला था, इसलिए मैं तो फिर से प्रांजल एक बार फिर से बोला, क्या बोला था तुमने, मैं भूल गया। बेसिक जैसे हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं ना, रिटर्न डेटा टाइप, डायनेमिक या हम्म। फिर स्ट्रिंग, तो हम लोग पहले ही फिक्स कर देते हैं। तभी सही। इसमें जो भी अंदर का कोड है वो सब होने के बाद हाँ। डिसाइड होगा कि रिटर्न टाइप क्या है। तो फॉर नाउ ऐसा एज अ प्लेस होल्डर टी लिखती है। हाँ, लाइक हम टी की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, करेक्ट। हम्म। सही। हाँ ठीक है, देखो मेरे दिमाग में क्या प्लेस होल्डर वर्ड क्लिक नहीं कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ उसको क्या नहीं। मैं समझाना वो चाह रहा था, बट चलो ठीक है, जो भी मैं। तो सब लोगों को समझ में आई कि एज अ बस प्लेस होल्डर इसको यूज किया है, जेनरिक वो था। अब समझ रहे होगे, अब शायद मेरे वर्ड से रिलेट कर पा रहे होगे तुम लोग। मैं नहीं समझ पा रहा था, याद आ रहा था मेरे को क्या वर्ड यूज करूं। तो क्या था, क्या अ, सही है, तो फिर क्या बचता है हमारा, देखिए। आज के लिए तो कुछ नहीं बचता है। अच्छा, बताओ वैसे किसी को क्या डाउट है, बताओ कोई। किसी को कोई डाउट नहीं है? मुझे एक मेन डॉट डार्ट में डाउट है। हाँ बोलो। एक सेकंड खोलता हूँ। बोलो बोलो। इसमें ऊपर जो 21st लाइन पे प्रोवाइडर स्कोप है वो क्या? प्रोवाइडर स्कोप। बेसिकली क्या प्रोवाइडर स्कोप, मतलब ये ना, एक तरह से लाइक विजेट होता है जो प्रोवाइडर्स की क्या स्टेट, उस स्टेट को स्टोर करता है। अगर मैं और थोड़ा बेटर तरह से समझाऊं तो अ, एक मिनट। अरे अरे अरे, अरे shit भाई। अधिराज, मेरा और एक मीटिंग है, मैं वहां पे अच्छा, ज्वाइन ठीक करूंगी। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, हम्म, तो प्रोवाइडर स्कोप और हाँ, मतलब क्या कि देखो, बेसिकली वही कि क्या, जो हम रिवर पॉड में यूज हो रहा है, ये रिवर पॉड में प्रोवाइड जो भी सारा क्या बोलते हैं उसको, जितने भी सारा वो होता है ना कि जितने भी प्रोवाइडर्स वगैरह होते हैं, और क्या कि ऐप की जो जितने भी ऐप स्टेट वगैरह सब चीज होल्ड करता है जो चीज, वो प्रोवाइडर स्कोप होता है। थोड़ा समझ में आया मैंने क्या बोला? बेसिकली सारे विजेट्स को, सारी विजेट की जितनी भी हाईआरकी है, प्रोवाइडर स्कोप उसको रैप करता है। प्रोवाइडर स्कोप रिवर, बेसिकली ये रिवर पॉड में यूज होने वाली चीज है। रिवर पॉड जैसे हम अब नया यूज करने लगे हैं स्टेट में, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता रिवर पॉड के बारे में। हाँ तो बेसिकली यही है कि क्या जैसे वो होता है ना, अरे यार, अच्छा हम देखते हैं। एक सेकंड, फोलियो खोलता हूँ। अ,
जैसे हमारा अगर याद हो तुम्हें, अगर तुम थोड़ा ब्लॉक वाला कोड यूज करोगे ना, मतलब ब्लॉक वाला जब यूज करते हैं तो क्या कि उसमें हमारा रन के इधर वो रहता है, जैसे यहाँ पर हमारा प्रोवाइडर स्कोप है, उधर वो रहता है, क्या कहते हैं उसे, भूल गया। ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, कैच डेटा, ठीक है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, जैसे हमारा ऐप होता है, ऐप की एक स्टेट होती है, हमारे ऐप की इतनी बात समझती हो? हाँ। ऐप के अंदर क्या कि अलग अलग चीजें होती है, जैसे क्या कि कैचे कैचे जो हमारा डेटा है वो हो गया, और प्रोवाइडर्स हो गए, स्टेट वैल्यूज हो गए, लिसनर्स हो गए, मतलब जो भी है ये कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्रोवाइडर स्कोप क्या है कि प्रोवाइडर रिवर्स पॉड के अंदर यूज करे जाने वाली चीज है। प्रोवाइडर स्कोप बेसिकली ये सबको ऐप की जितनी ये स्टेट होती है ना, इस सबको स्टोर करता है। प्रोवाइडर स्टेट्स जो होती है, हमारे प्रोवाइडर्स अलग अलग यूज करते हैं जो हम, तो वो सब के लिए स्टेट सेव करता है, स्टेट स्टोर करता है। प्रोवाइडर्स को वो काम कहलाता है। समझी? जैसे क्या, जैसे हम गेम बना रहे हैं तो गेम में क्या है, एक्सपी हो गई तुम्हारी, कॉइन्स हो गए, और क्या, लीडर बोर्ड, हाँ लीडर बोर्ड होगा, और तो यही सब बेसिकली क्या कि कोई भी डेटा जो ऐप के रन होते टाइम चेंज हो रहा है ना, वो स्टेट हो गई। क्या भेजा इधर, प्रोवाइडर्स को टास्क विजेट दैट स्टोर्स द स्टेट ऑफ प्रोवाइडर्स, हाँ वो तो चीज बोल दी, मतलब हाँ ठीक है, अच्छी अच्छी चीज बताई, बट हाँ ये चीज तो बोल दी, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो देखो, हाँ देखो, जैसे क्या कि तुम क्या, जैसे मान लो एक टाइम पे हमारे पास कॉइन्स आएंगे ऐप में, ठीक है, तो कॉइन्स तुम स्टोर करोगे, तो क्या कि जैसे 100 कॉइन्स है, तो किधर 100 जो है तुम्हारा, वो 100 जो है तुम्हारा, वो किधर स्टोर होगा, वो प्रोवाइडर स्कोप के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि लाइक स्टेट प्रोवाइडर एक है ना, कि जब कॉइन्स हमारे वो जब हम ऐप लॉन्च करेंगे, ऐप खुलेगा, उधर हमारे कॉइन्स फेच होंगे, कॉइन्स प्रोवाइडर होगा, एक कॉइन्स प्रोवाइडर करके चीज होगी, स्टेट प्रोवाइडर करके चीज होगी, तो स्टेट प्रोवाइडर जो है, हमारी जो स्टेट चेंज हो रही है, तो वो चीज स्टोर किधर हो रही है, जो स्टेट प्रोवाइडर वाली चीज है वो सब स्टोर किधर हो रही है, ऐप की स्टेट स्टोर किधर हो रही है, तो वो प्रोवाइडर स्कोप के अंदर स्टोर हो रही है। समझ में आई बात क्या कही मैंने? हाँ। ओके। अगर देखो मैं, ये मेरी कुछ अच्छी सी चीज अगर एक भेजता हूँ मैं उधर व्हाट्सएप पे, देखो देखो, इमेजिनेटिव, देखो 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 क्या हो रहा है, प्रोवाइडर्स को, देन वो प्रोवाइडर्स को स्टोर करता है, देन विजेट्स हमारे प्रोवाइडर्स एक्सेस करते हैं, प्रोवाइडर क्या होगा कि वही सब की कॉइन्स वगैरह की कितने कॉइन्स वगैरह वो सब प्रोवाइड कराते हैं, एंड देन यूआई ऑटो अपडेट हो जाता मतलब जैसे कि ब्लॉक था वहाँ पे, ब्लॉक एंड रेपोजिटरी, ये वाला एक उसका काम कर रहा है। है। काइंड ऑफ करेक्ट, वैसे ही कह सकते हो, उधर हमारा ब्लॉक करके लगता है जहाँ पर स्टेट और वो सब स्टोर, शायद शायद वही होता है, जितना मेरे को लग रहा है वही होता है। और तो और क्या, और जैसे क्या इधर
तुम्हें रन ऐप मतलब स्टार्टिंग में ऐप रन होते हुए हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि लाइक पूरे ऐप में हमें जरूरत है ना हमारे हर एक चीज स्टोर करने के लिए। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने इनिशियलाइज करना पड़ा है, ताकि हर एक जो भी एक्स हर एक स्क्रीन वगैरह हो, या जो भी ऐप में जितनी भी स्क्रीन वगैरह हो, तो जहाँ भी स्टेट वगैरह जो भी चेंज होएगी तो सब किधर प्रोवाइडर स्कोप जो है हमारा उस चीज को स्टोर कर सके, वैसी चीज है। समझ में, ये रिवर पॉड का स्टोरेज कंटेनर है। हाँ, समझ में आया। सही सही। और बताओ, किसी को कोई डाउट? और देखो देखो, सॉरी अगर तुम्हें लगता है कि यार जब तुम पूछते हो कुछ मैं फ्रीज हो जाता हूँ कुछ, मतलब थोड़ा ये होता है कि यार एकदम से ना क्लिक नहीं करती चीजें, मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप मेरे जबान मतलब ठीक वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहा होता मैं उसको बोलने के लिए, तो इसलिए थोड़ा अगर हो जाता है, मेरे साथ गड़बड़ है थोड़ी, ये दिक्कत। तो ऐसा सीन है, खैर। हम्म। हाँ याद आ गया, ब्लॉक में ब्लॉक प्रोवाइडर यूज करते थे हम। ब्लॉक में हम यूज करते थे ब्लॉक प्रोवाइडर, और कहीं कहीं पर याद है मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर भी यूज करते थे, अब याद आई वो चीज। ब्लॉक में हम ये यूज करते थे, ब्लॉक प्रोवाइडर और मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। आ गई ना याद? आ गई ना? हाँ सही से। और बोलो, किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? चलो तो फिर सब लोग एक काम करना, अपने 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 फोन में रन करना इसको। और क्या फिर, बस इधर फिर अगर किसी को कुछ पूछना वूछना है तो रुक सकते हो, नहीं तो सोचने दो मेरे को कुछ ऐसा मेजर तो। अकॉर्डिंग